राधिका एक छोटी सी बच्ची थी जो एक गांव में रहती थी। राधिका की मां नहीं थी। उसके पिता गांव के एक जमींदार के पास उनके खेतों में मजदूरी करते थे। राधिका के पिता श्यामलाल जी सुबह जल्दी उठकर खाना बनाते, फिर राधिका को तैयार कर स्कूल भेजते। राधिका गांव के स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। रोज दोपहर को श्यामलाल घर खाना खाने आते थे और उसी समय वह राधिका को स्कूल से लाते थे। वो उसे भी खाना खिलाते थे। बाद में राधिका बच्चों के साथ खेलने में लग जाती और श्यामलाल जी वापस अपने काम पर खेतों में चले जाते थे। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन बहुत गर्मी थी। श्यामलाल जी घर आए तो देखा घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। राधिका भी स्कूल से आकर पानी मांग रही थी। श्यामलाल जी ने कहा, बेटी, मैं अभी पानी भरकर लाता हूँ। तभी श्यामलाल मटका लेकर पानी लेने कुएं की ओर चल दिए। लेकिन तेज गर्मी से उन्हें चक्कर आ जाता है और वह वहीं उस कुएं के पास गिर जाते हैं। गांव के कुछ लोग उन्हें उठाकर घर ले आते हैं। श्यामलाल जी के सिर से खून निकल रहा था, जिसे देखकर राधिका डर जाती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। श्यामलाल जी बेहोश थे। तभी गांव के वैद्य जी को बुलाया जाता है। वैद्य जी कहते हैं, ज्यादा गर्मी के कारण ये बहुत कमजोर हो चुके हैं। तभी वैद्य जी श्यामलाल का इलाज करके उनके सिर पर पट्टी बांध देते हैं। वे बताते हैं कि रात तक उन्हें होश आ जाएगा। ये कहकर वैद्य जी चले जाते हैं। गांव वाले भी उनके साथ ही श्यामलाल के घर से चले जाते हैं। राधिका अपने पिता के सिर की पट्टी को गौर से देखकर बहुत डर जाती है और उसे बहुत तेज प्यास भी लग रही थी, लेकिन अब उसे पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। ज्यादा रोने के कारण अब उसे और भी तेज प्यास लगती है। तब राधिका बाहर से पानी लाने की सोचती है। वह घर से बाहर निकलती है, तब देखती है कि रात हो चुकी है। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। वह डर के मारे वापस घर में आ जाती है, लेकिन अब प्यास से उसका बुरा हाल था। जहाँ श्यामलाल जी का घर था, वहाँ आसपास कोई भी घर नहीं था जिनसे मदद मांगी जाए। अब राधिका को लगा कि वह प्यास से मर जाएगी। इधर उसके पिता भी बेहोश पड़े थे। अब वह नन्ही सी बच्ची भगवान की तस्वीर के आगे बैठकर प्रार्थना करने लगती है और कहती है कि हे भगवान जी, मेरे पिताजी को जल्दी से ठीक कर दो, जो मेरे लिए पानी लाकर दे सके। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब प्यास के मारे राधिका बेहोश सी होने लगी थी। वह धीरे धीरे भगवान को पुकार ही रही थी और बोल रही थी कि भगवान जी, मेरे लिए पानी भिजवा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राधिका लेटे लेटे ऐसी ही बड़बड़ा रही थी। उसकी आंखें बंद होती जा रही थी। आज उसे उसकी माँ की बहुत याद आ रही थी और सोच रही थी कि काश माँ होती तो मुझे पानी पिलाती और खाना देती। अब तो ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा। तभी रात को साधुओं की एक टोली वहां से जा रही थी और श्यामलाल के घर के बाहर आकर उन्होंने दरवाजा बजाकर खाना मांगा, लेकिन बहुत देर खड़े रहकर भी अंदर से कोई नहीं बोला। तो सभी साधु जाने लगे, लेकिन अचानक एक साधु को उस बच्ची की आवाज सुनाई दी। वह बोल रही थी कि हे भगवान जी, पानी भिजवा दो। तभी साधु ने जोर से दरवाजे को धकेला तो वह खुल गया। उन्होंने देखा कि एक बच्ची जमीन पर पड़ी हुई है। उन्होंने अन्य साधुओं को आवाज दी और अंदर आकर तुरंत राधिका को पानी पिलाया। राधिका को कुछ होश आया। फिर उनमें से एक साधु ने राधिका को भिक्षा में मांगे हुए कुछ फल खाने को दिए, जिसे खाकर राधिका ने थोड़ा और पानी पिया और कुछ होश में आई। साधु ने पूछा, बेटी, तुम बेहोश कैसे हो गई? तब राधिका ने उन साधुओं को सारी बात बता दी। फिर राधिका ने पूछा कि आप लोग कौन हो? अच्छा, आप लोग भगवान है ना? भगवान ने ही आपको भेजा है, क्योंकि मैंने तो उनसे ही कहा था कि हे भगवान जी, पानी जल्दी भिजवा दो।
यह सुनकर सभी साधु हंसने लगे। उन्होंने कहा, हाँ बेटी, यही समझ लो, भगवान जी ने ही हमें भेजा है। उनमें से एक साधु ने कहा कि जब तक तुम्हारे पिताजी ठीक नहीं हो जाते, तब तक मैं उनकी देखभाल के लिए यहीं रहूंगा। बाकी साधु वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जब श्यामलाल जी को होश आता है तो वे साधु बाबा का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उनकी बच्ची की जान बचाई। साधु बाबा कहते हैं, तुम्हारी बच्ची की सच्ची भावना के कारण ही हम यहाँ पर आ पाए। यह सब भगवान की ही कृपा है। तभी उस बाबा ने उस घर के हालातों को देखते हुए भोलेनाथ का एक सच्चा रुद्राक्ष श्यामलाल को दे दिया और बाबा ने कहा, इस रुद्राक्ष के होते अब तुम्हारे घर में कोई कमी कभी नहीं हो सकती। श्यामलाल ने वह रुद्राक्ष उस बाबा से लेकर अपने मंदिर में रख दिया और अपनी प्यारी बच्ची राधिका को अपने गले से लगाकर बोला कि बेटी, तेरी सच्ची भक्ति ने आज मेरी और तेरी जान बचा ली। वाकई में बच्चों की भगवान सुनता है। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं भी जीते जी मर जाता। मुझे माफ कर देना बेटी, सारी गलती मेरी है। मैं ही तुझे समय पर पानी लाकर न दे सका। यह कहकर श्यामलाल खूब रोने लगा और अब श्यामलाल उस बाबा के दिए रुद्राक्ष की रोज पूजा भी करने लगा। रुद्राक्ष की शक्ति से श्यामलाल का जीवन बदल गया। कुछ ही महीनों में उसके जमींदार ने श्यामलाल के काम से खुश होकर गांव से थोड़ा दूर एक जमीन का टुकड़ा उसे दे दिया और बदले में वह उससे थोड़ा काम करवा लेता था। समय निकालकर श्यामलाल उस जमीन पर खेती करने लगा। कुछ महीनों में उसकी मेहनत रंग लाने लगी और श्यामलाल ने एक खट्टी खट्टी भैंस खरीद ली। अब श्यामलाल के पास कोई कमी नहीं थी। उसने राधिका के लिए एक नौकरानी रख ली जो राधिका के साथ भैंस की भी देखभाल करती थी। इस तरह एक बच्ची की पानी की प्यास ने उन्हें जीवन का सुख दे दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।